ज़्यादा तालीम ने पार्टी को बर्बाद करके रख दिया। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा सेहत का बोल के और कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी कि जनाब को सिस्टम के अंदर दोबारा से लाया जाएगा। जैसा कि मोहसिन जो नकवी साहब हैं, इन्होंने बोला था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो इस कोलैप्स वाले सिस्टम को सुधारने के लिए अंदर से खबरें आ रही हैं और बोला जाता है कि खान साहब को जो रिहा किया जाएगा, वो सेहत के मामले में रिहा किया जाएगा। अभी खबरें आ रही हैं, ठीक है? और एक जनाब ने ये भी खबर दी है कि पीटीआई के जो बड़े रहनुमा हैं खान साहब, तो इनके हवाले से कुछ गलत खबर भी चलाई गई थी, जो बाहर यूके में साहब बैठे हुए हैं पीटीआई के कारकुन हैं। तो ये जो पीटीआई के कारकुन हैं यार, ये सहाफ़ी भी हो गए, तो ये एक खुद से ही खबरें बना के और ये काम चल रहा है कि ये मैं यही बोल रहा हूँ कि तालीम ने इस पार्टी को बर्बाद कर के रख दी है। जैसा कि इमरान खान की जो जमात है, इसमें ज़्यादा लोग एजुकेटेड थे और जैसे मीर अफ़ज़ल मुरव्वत, अली अमीन गंडापुर, ये ऐसे लोग हैं कि थोड़े-से जज़्बाती हैं। तो एजुकेशन जो सिखाती है वो सब्र सिखाती है, जज़्बात नहीं सिखाती। एंड यू हैव टू टैकल एवरी सिचुएशन इन अ वेरी पीसफुल एंड पेशेंटफुल माइंड्स, ओके। तो इसके बाद जनाब जो मक्का मुआहिदा था, इसमें इंडिया ने जो संदूर वाला ऑपरेशन होल्ड करके रखा था, उसमें थोड़ी-सी तेज़ी भी कर दी है और जनाब ने ये अंदर से खबरें आ रही हैं कि इंडिया, अफ़गानिस्तान और इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो और तेज़ करने जा रहा है और ये इंडिया के जो प्लान्स हैं, मंसूबे, संदूर का जो ऑपरेशन होल्ड पे था, तो उन मंसूबों पे पानी फिर गया है। ये अंदर से ही न्यूज़ आ रही है, अपडेट आ रही है, वहाँ की जो पार्टीज़ हैं, वो बता रही हैं इस हवाले से। तो ये जो बड़ा धचका लगा है, वो इंडिया को लग गया। और इसके बाद मोहसिन नकवी साहब गए ईरान में और वहाँ के बड़े-बड़े लीडरान से, जैसे सदर हो गए पेज़ेश्कियान, उनसे मुलाकात की। इसके बाद अब्बास इराक़ची और इसके बाद जनाब क्या हुआ कि जो ट्रंप साहब बोलते थे कि आई लव मार्शल एंड ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, फील्ड मार्शल इज़ अ ग्रेट पर्सन। तो अब जब ट्रंप साहब रोज़ाना की बुनियाद पे इंटरव्यू देते हैं, तो वो ये लाइन क्यों नहीं बोलते? जैसे कि पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते। इससे मतलब मैं आपको अपडेट करूँगा। तो फर्स्ट में लेट मी अपडेट यू कि ये जो तालीम है, इसने इमरान खान की पार्टी को बर्बाद क्यों करके रख दी है। जैसा कि सारे ही एजुकेटेड एक जगह इकट्ठे हो गए, हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो इमरान खान साहब की पार्टी है, ये एजुकेटेड पार्टी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा एजुकेशन भी वो मार दे देती है कभी कभार। तो ज़्यादा एजुकेशन होते हुए भी एक का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है। अगर तुम मानते हो तो मान, नहीं तो मैं नहीं एक्सेप्ट करता, तुम इस पार्टी का हिस्सा हो। ऐसे ऐसे करते करते हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग पार्टी से इलादा होना शुरू हो गए। मीर अफ़ज़ल मुरव्वत और अली अमीन गंडापुर और बहुत से जो लोग हैं जिनमें एजुकेशन का शऊर तो था, लेकिन वो सब्र पेशन नहीं था। जैसा कि शेख रशीद साहब, वो आई डोंट नो के वेयर ही इज़, बट वो एक रहनुमा भी थे पीटीआई में, जिनका सब्र था, पेशन था, जिनको सियासत करना आती थी। इमरान खान के अंदर जाते ही ये इन एजुकेशन ज़्यादा पार्टियों ने, रहनुमाओं ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और अपने तरीके से उस पार्टी को चलाने की कोशिश की और अपने तरीके से इमरान खान को रिहा करने की कोशिश की। इंस्टेड ऑफ कि वो ये काम करते, बहुत से देयर आर अ लॉट ऑफ रीज़न कि इंटरनेशनली इस चीज़ को ऊपर लेके जाया जाता, तो आज नौबत कुछ और होती। कम से कम इमरान खान रिहा ना होते, तो उन तक डॉक्टर्स की और फैमिली की रसाई ज़रूर होती, ठीक है। तो जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट को पता चला कि ये तो इनकी पार्टी भी टूटी है, तो फिर उन्होंने अपना मामला तेज़ कर दिया इमरान खान के मुतालिक, ठीक है जी। तो उनको मुलाकात भी नहीं कराने दी गई और जैसा कि कल अपडेट आई है, उनकी बहनें जो अडयाला जेल के बाहर, उन्होंने बयान भी दिया और उस बयान में उन्होंने बोला कि हमें बोला गया था पीटीआई की तरफ से कि आपने कोई सियासी बात नहीं करनी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सियासी बात ना करते हुए उनको कुछ शर्म आ जाएगी। और अंदर से अपडेट आ रही है, खबर आ रही है, न्यूज़ आ रही है कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है। दूसरी दफ़ा यही हुआ है और इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में ले जाया गया, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, ठीक है। और उनकी बहन है, एक डॉक्टर जो है, उनका ये कहना है कि मेरे भाई का जो ब्लड प्रेशर का मसला ये बता रहे हैं, वो उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में ये मसला उसको दरपेश नहीं आया और मुझे 100% यकीन है कि उसको ये मामला नहीं है, ये मसला नहीं है। हमारे भाई के साथ कुछ हो रहा है जेल के अंदर, लेकिन हमें नहीं बताया जा रहा। हमें इतना बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो हो रहा है, वो ब्लड प्रेशर के अटैक्स हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो रहा है, तो जिस वजह से उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। 9 महीने हो गए, खान साहब की मुलाकात नहीं हुई, ना ही वकीलों से, ना ही डॉक्टरों से, ना ही फैमिली से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब का बोलना यही था कि अक़वाम मुत्तहिदा उसको आवाज़ उठानी चाहिए थी, तो वहाँ से भी जनाब आवाज़ उठी है। एक वीडियो में मैंने कंप्लीटली आपको अपडेट दी थी कि जनाब वहाँ की एक रिपोर्टर है, उन्होंने आवाज़ उठाई कि इमरान खान
साहब को जो उनके हकूक़ है, इंसानी हकूक़ और कैदी के हकूक़ है, वो कम से कम दिए जाएँ, ठीक है? तो खान साहब को वो हकूक़ भी नहीं दिए गए, मुकम्मल तौर पे ना कि नेशनल तौर पे, इंटरनेशनली इन चीज़ों को इग्नोर क्यों किया जा रहा है और इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये जो हिम्मत सारी है, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और उसके पीछे जो है, वो सारे जानते हैं कि हमेशा जो बड़ा लीडर होता है, उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट तो ज़रूर ही होता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं और एक शो में शेर अफ़ज़ल मुरव्वत साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें जनाब साहब ने बोला कि जो पीटीआई है ना, इनके पास इन्होंने एक तंज़ीम बनाई थी। इन्होंने एक प्रोग्राम निकाला था 2010 में, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बोला कि वहाँ पे जो रकम जमा हुई थी 2013 में उस पूछा गया था वो रकम ख़त्म हो, वो रकम हड़प कर ली गई थी, पीटीआई के लोगों ने हड़प कर लिया। अच्छा, इन लोगों की ये अपनी चीज़ें चल रही हैं, पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई के कारकुन खुद से लड़ रहे हैं। आई थिंक अगर ये सब कुछ छोड़ के एक शऊरी तौर पे कोई ऑप्शन लें, शऊरी तौर पे कोई डिसीजन लें, तो उस पे काफ़ी एक अच्छा अगर ये अमल दरामद करते हैं एक प्लान बना के, तो उसके ऊपर सबको खुशी होगी कि सब ने इकट्ठे होके प्लान बनाए। इनके प्लान मुख्तलिफ प्लान हैं, मुख्तलिफ दिमाग हैं, मुख्तलिफ डिग्री हैं, मुख्तलिफ एजुकेशन ये रखते हैं। तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, नज़रिया मुख्तलिफ है, जिससे पीटीआई की जो जमातें हैं वो दरम बरम हुई पड़ी हैं। और दूसरी तरफ मक्का मुआहिदा, इसने ऑपरेशन संदूर पे पानी फेर के रख दिया। वो इसलिए कि जनाब मोदी साहब ने बोला था कि ये जो ऑपरेशन है संदूर, ये होल्ड पे है। तो बहुत सी दिफाई सिस्टम, बहुत सी अंदर से चीज़ें चल रही थी। तो जैसे ही ये मक्का मुआहिदा पेश आया 3 मुल्कों के दरमियान, तो ये बड़ा धचका था इंडिया के लिए, क्योंकि देखिए यार, ये मुआहिदा तो हो गया। इसके बाद सबके जो बयानात आए, उन बयानात में यही बोला गया कि अगर एक पे हमला किया जाएगा, इसका मतलब कि तीनों पे हमला किया गया है। तो अगर किसी एक के साथ पंगा लिया गया, तो मतलब कि दोनों तो बीच में पड़ जाएंगे। और इसके ऊपर और भी बहुत से जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने बहुत सी पैगामात दिए, बहुत सी वीडियोस भी बनाई कि एक पे हमला अगर हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी अफ़वाज को उतारा जाएगा दूसरे मुल्क में। इवन कि बहुत सी चीज़ें की जाएंगी, बहुत सी डेवलपमेंट की जाएंगी उस जंग को रोकने के लिए। तो ऐसा भी होगा। फर्स्ट हैंड एंड सेकंड हैंड के उनको दिफाई निज़ाम से, दिफाई तौर पे भी बहुत सी मदद दी जाएगी। और उसके बाद ये ऐसा मुआहदा कि इससे रिलेटेड कोई जो सीक्रेट्स न्यूज़ थी कि इसके अंदर कौन से पॉइंट्स बने हुए हैं, क्या फ़ौज दी जाएगी जंग के दौरान, कि नहीं दी जाएगी। ये मुआहदा मुकम्मल तौर पे पूरी दुनिया को नहीं दिखाया गया कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। जो भी पॉइंट है सारी अवाम के अपने बनाए हुए पॉइंट है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं 3 ममालिक के, उन्होंने ये बयान ज़रूर दिया कि एक मुल्क पे हमला मतलब कि तीनों पे हमला तसव्वुर किया जाएगा। तो आगे आप सोच लो कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अल अपडेट यू कि मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने दौरा किया ईरान का। वहाँ पे जो सदर है मसूद पज़ेश्कियान, उनसे मुलाकात हुई है। उसके बाद वज़ारत ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात हुई है और उनको पाकिस्तान में आने के लिए दावत दी गई कि आप लोग पाकिस्तान आओ। यार, ये तल्क़ात आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तल्क़ात अब फिर से सीज़ फायर हो रहा है, फिर से ट्रंप साहब के ये जो पीछे से ज़बरदस्ती जो हवा चली है, जो ट्रंप साहब हमेशा चलाते थे हवा के, बोला जाए कि सीज़ फायर कराया जाए, तो ये भी एक होगी। लेकिन ये अब तसव्वुर नहीं किया जाता। ट्रंप साहब के आजकल के इंटरव्यू देखो तो उनमें ये नहीं बोला जाता कि आई लव फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड आई लव शहबाज शरीफ, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब ये लाइन्स क्यों नहीं बोली जाती ट्रंप साहब की तरफ से? अच्छा, जब से पाकिस्तान ने पैसा मांगा यूनाइटेड स्टेट्स से, तो जनाब ट्रंप साहब ने ये लाइन से दोबारा रिपीट ही नहीं की हैं। उसने समझा ये तो मेरी लाइन्स मुझ पे ही भारी हो गई हैं, तो उसने ये लाइन्स को ही निकाल दिया कि हम निकाल ही देते हैं। बिकॉज बजट पेश किया गया था पार्लियामेंट में पीट हेग्सेथ की तरफ से, और उस बजट को कैंसिल कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था कि आगे से बोला गया कि अवाम के पास खुराक नहीं है खाने के लिए और आप लोग इतना पैसा मांग रहे हो वेपन्स के लिए। और दूसरे जनाब बोलते हैं आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान्स नहीं है, आप लोग बमबारी किए जा रहे हो और आप लोग जंग नहीं जीत रहे। अगर इतना ही आप लोगों के पास इतने प्लान्स हैं तो जंग जीत के दिखाओ। तो ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और पीट हेग्सेथ को और ट्रंप साहब को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी थिंग कि ट्रंप साहब ने वो चीज़ रोकनी है, बिकॉज जनाब के मिड टर्म इलेक्शन आए हुए हैं। तो अगर जंग दोबारा करनी है तो वहाँ उस कुर्सी पे, उस सीट पे रुकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनाब आप कुछ जलसे होंगे, लोगों की जो वहाँ पे हमदर्दियाँ ली जाएंगी, लोगों के सामने मुंह बनाए जाएंगे, उसके बाद वोटिंग ली जाएगी और जनाब फिर से वही सीना खोल के खड़े होंगे ईरान के सामने।
हारने के लिए खड़े होंगे, तो जो भी है कि सारी दुनिया जानती है कि कौन जीता और कौन हारा। तो आई विल अपडेट यू कि आगे क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा, और इसराइल के क्या प्लान्स है। ईरान के लिए इसराइल के अंदर से भी अपडेट आ रही थी कि इसराइल का एक बड़ा प्लान है ईरान पे हमला करने के लिए। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्या अपडेट्स हैं। आई विल अपडेट यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।